आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रशंसा और प्रसिद्धि की उत्सुकता मत पाले। देखिए, ये शब्द साधारण दिखते हुए भी इनके रंग, इनके भावार्थ कुछ बहुत ही गंभीर संदेश देते हैं। और आज की वीडियो का देखिए, एक साधारण जो भावार्थ है, ये प्रथम दृष्टिकोण से कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए संसार को पाना चाहता है। यदि वो धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है तो वो संसार में अपने नाम की प्रशंसा चाहता है, अपने आप को एक प्रसिद्धि के उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहता है। इन सभी स्थितियों पर देखिए, जब हम रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों में अपने आप को स्थित रखते हैं तो किसी प्रकार की भी देखिए बुराई नहीं, लेकिन परमात्मा को पाने के मार्ग पर ये प्रशंसा और प्रसिद्धि भी ये अपने आप में देखिए एक बुराइयां हैं। ये आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति में ये एक बाधा उत्पन्न करती हैं, या यूं कहो कि योग की स्थिति बनने नहीं देती। यानी कि देखिए, स्थूल शरीर पर कोई भी हम कार्य बुराई से बचते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आरंभ तो स्थूल शरीर से ही होता है। लेकिन जब तक ये सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पर पहुंचेगा मन बुद्धि के स्तर पर, फिर ये निरंतर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन होता रहेगा, यानी कि एक दीर्घकालिक स्थितियां बनी रहेंगी। तो फिर ये कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार बनते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार थे उनको समाप्त करते हैं। ये स्थितियां एक क्रमबद्ध तरीके से निरंतर सत्संग करते रहने से ही बन पाती हैं। अन्यथा कारण शरीर के बुरे संस्कार मन बुद्धि में वेग से आते हैं, उनमें स्थायी रूप से एक समाप्ति हो नहीं पाती। भले ही उनमें उछाल आने की एक गति रुक भी सकती है, लेकिन स्थायी रूप से जब तक बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते। देखिए, शास्त्रों में शब्द कहा गया है दग्ध बीज, यानी कि जब बीज जल जाता है, जलने के बाद ही उसमें अंकुरण की संभावना समाप्त हो जाती है। अन्यथा यदि बीज है, चाहे वो 10 साल बाद उठे, 20 साल बाद, 50 साल बाद, चाहे अगले जन्म में, ये जब बुरा संस्कार बीज रूप में बना हुआ है तो वो कमजोर हो सकता है। हालांकि कमजोर होना भी अपने आप में एक सफलता है, क्योंकि कमजोर होते होते ही वो एक समाप्ति की ओर जाता है। जैसे आपका हमारा शरीर वृद्धावस्था में कमजोर होता जाता है, और ये स्थितियां तो देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद ही बनने लगती है। अब वृद्धावस्था आते आते ये कमजोरी अधिक तेजी से होने से फिर एक ऐसी स्थिति को निमित्त मात्र कारण बनता है, तो आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु का अभिप्राय देखिए उस बुरे संस्कार से है, यानी कि वो जो बीज रूप में बुरा संस्कार था, वो कमजोरी आते आते जब वो दग्ध बीज हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई फुरना नहीं होता। ये 100% की एक सफलता मानी जाती है। क्योंकि आज हमने देखिए प्रशंसा और प्रसिद्धि, इन दोनों शब्दों को ही देखिए काले रंग से दर्शाकर इनके मूल अर्थ को रंगों से ही एक समझाने का एक प्रयास कर दिया है। क्योंकि काला रंग तो देखिए कभी भी एक अच्छाई की दृष्टिकोण से हम दिखाते ही नहीं। हमने देखिए उत्सुकता को सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि उत्सुकता जीवन में बने रहना एक अच्छी निशानी है। हालांकि ये उत्सुकता जब रजोगुण के प्रति होती है तो मनुष्य का सत्संग के प्रति कोई रुझान नहीं होता, इसलिए तो कहा गया है रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि दूसरी ओर सतोगुण की प्रशंसा के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि प्रशंसा करते करते ही हम उस गुण विशेष से जुड़ते हैं। सतोगुण का संग करना ही तो एक प्रकार का सत्संग कहा गया है। परमात्मा के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, इन सभी के प्रति उत्सुकता होने से ही फिर आपके बड़ी जो एक सात्विक स्थिति है वो एक मजबूत स्थिति बढ़ाने लगती है। अक्सर मैं तो बार बार सात्विक स्थिति को
एक नींव का नाम लेता हूँ, क्योंकि जब तक नींव आपके मरी जो एक आधार है वो एक मजबूत नहीं होता। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, ये जो आज आप संसार में, अब तो भारत में भी देखिए बहुमंजिल इमारतों का एक प्रचलन बहुत तेजी से होता जा रहा है। अब इसके नीचे की जब जो एक आधार है यानी नींव है, जब तक नींव मजबूत नहीं होती, अन्यथा देखिए बहुमंजिला इमारतें तो फिर साधारण जो भूकंप भी आते हैं उनमें ही धराशायी होने शुरू हो जाएंगे। इन सभी स्थितियों का आपको में एक आध्यात्मिक भावार्थ समझना है। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता में 3 योगों की स्थितियाँ समझाई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए योग का अभिप्राय हम बार बार कहते रहते हैं, जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, जबकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, इसलिए इनकी सम्मुखता को तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यानी सम्मुखता का अभिप्राय आत्मा सदा ही परमात्मा की ओर सम्मुख रहती है, जो उसका स्वभाव है। उसके पीछे का कारण क्या है? आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। अब सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा की सत्ता ही एकमात्र आनंद स्वरूप है। जब तक हम अपने उस आनंद की स्थिति को संसार में ही खोजते रहते हैं, तब तक आपके मरी देखिए ये अज्ञानता की स्थितियां कहो, रजोगुण की स्थितियां कहो या तमोगुण की भी स्थितियां बीच बीच में उत्पन्न होती रहती। देखिए ये सभी बातें बहुत ही गंभीर स्तर पर मैं अपने इन वीडियो में समझाने का एक प्रयास करता हूँ। हालांकि इस वीडियो को बनाने के पीछे के मेरे देखिए कई उद्देश्य थे, क्योंकि हम सब देखिए एक मायाबद्ध हैं। मैं स्वयं भी अपनी स्थिति देखिए एक मायाबद्ध की बार बार समझाता रहता हूँ। तभी तो हम अपने वीडियो के अंत में भी बार बार कहते रहते हैं कि वीडियो संबंधित कुछ आपके प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर कुछ आपत्ति हो, क्योंकि मेरा भी देखिए ज्ञान कहीं ना कहीं एक अधूरा ही है। अधूरे का अभिप्राय, क्योंकि जब तक हम मायातीत की स्थिति को नहीं पहुंचते, मायातीत की स्थिति का अभिप्राय कारण शरीर में 100% शुभ संस्कार बनने पे ही आत्मा पर पूर्ण रूप से जो एक आवरण है वो समाप्त होता है। अब उतनी स्थिति में फिर आत्मा जब पूर्ण रूप से इन माया के गुणों से अपने आप को अलग कर देती है, यानी कि मायातीत हो जाती है, तो फिर आत्मा का तो देखिए पहले से ही स्वभाव है। अब जब आत्मा देखिए 10% ज्ञान स्वरूप है, अबे 90% परमात्मा के प्रति उसकी विमुखता है, अज्ञानता है, तो फिर वो उसका 90% रुझान कहाँ होता है? संसार में होता है। संसार का अभिप्राय देखिए राजसी और तामसी स्थितियों से अधिक लिया जाता है, जबकि शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण को ही एक संसार का मूलभूत कारण कहा गया, क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है? वो आपके मरे 5 भोग्य विषय, ये 5 भोग्य विषय ही संसार है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को पाने की इच्छा रहती है। मनुष्य की कम अधिक एक लोलुपता कहो, रुझान कहो, एक भोगने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और ऐसी स्थिति विशेष में वो परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता भले ही शब्दों से मान लेता है, लेकिन मन के स्तर पर वो परमात्मा की शक्ति को, यानी कि उस आनंद स्वरूप सत्ता को स्वीकार करता नहीं। यदि स्वीकार ही कर लेगा तो फिर वो संसार में ये जो आनंद की स्थिति है, जो कि यथार्थ रूप में तो ये माया देखिए एक द्वैत की स्थिति है। यहाँ सुख और दुख प्रकृति के इन 3 गुणों के फलस्वरूप आपको में जीवन भर मिलते रहते हैं, और वो कर्मों के आधार पर मिलते हैं, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपके मेरे किए गए जो सकाम भाव से कर्म है, उनके अंतर्गत आपको में उनके एक फल मिलते हैं। और ये फल हैं सुख और दुख। सुख का दूसरा नाम ही अनुकूल परिस्थितियां हैं और दुख का दूसरा नाम प्रतिकूल परिस्थिति है। जब जब आपके मेरे जीवन में देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य छटपटाता है, दुखी होता है। उन दुखों से वो अपने आप को एक
दूरी बनाना चाहता है, जब उनसे एक छुटकारा चाहता है, उनसे एक निवृत्ति चाहता है, और सुख पाने की उसमें प्रवृत्ति बनी रहती है। और ये जो प्रशंसा और प्रसिद्धि जो आज हमने दो शब्द मुख्य रूप से काले रंग में दर्शाए हैं, ये प्रथम दृष्टि में तो देखिए आपको में अच्छे लगते हैं। अच्छे लगने का अभिप्राय क्या है? सभी मनुष्य चाहते हैं कि उसकी प्रशंसा हो, लोग उसके गुणों का बखान करें, उसकी प्रसिद्धि हो। प्रसिद्धि का अभिप्राय क्या है? कि शहर के लोग उसको जाने, उसको पूरे राज्य के लोग जाने, उसको पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग पहचानने लगे, उसके नाम की चर्चाएं हों। ये सभी स्थितियां देखिए एक राजसी स्थितियां हैं। भले ही ये सभी स्थितियां एक साधारण मनुष्य के मन के भीतर कहीं ना कहीं बनी रहती है, जब तक वो परमात्मा के 100% सम्मुख नहीं होता। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था संस्कार का। संस्कार में हमने देखिए उस शब्द को ही सफ़ेद और काले रंग से दर्शाया था, क्योंकि हम तो अपने देखिए वीडियो के नाम पिछले 2-3 वर्षों से कुछ ऐसे रंगों द्वारा ही दर्शाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो शब्द रंग आपको में कुछ ज्ञान संदेश दें। इसी बात को ही मद्देनजर रखते हुए ये प्रशंसा और प्रसिद्धि शब्द को हमने देखिए एक काले रंग से दर्शाकर इसके प्रति उत्सुकता जो आप और हम मन में पाल लेते हैं। देखिए ये कामदेह की उत्सुकता कभी कभी हमारे मन के भीतर बनी रहती है, और विशेष रूप से देखिए जब हम संसार को पाना चाहते हैं, और कभी कभी तो देखिए हम परमात्मा को चाहते हुए भी संसार में प्रसिद्धि की एक जो उत्सुकता पाले लेते हैं, तो फिर वो परमात्मा को पाने के बीच में एक रुकावट सी बनती है। क्योंकि संसार अंतोगत्वा राजसी और तामसी ही माना जाता है। हालांकि सतोगुण भी देखिए प्रकृति का ही अंश है, जबकि आत्मा और परमात्मा ये मायातीत की स्थिति है। यानी कि इनका माया से कोई संबंध नहीं है, ये चेतन सत्ताएं हैं। जबकि माया यानी कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये एक जड़ है। हालांकि इन जड़ में भी देखिए इन 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा गया। अब जब एक साधारण मनुष्य देखिए अपने व्यापार को बड़े स्तर पर लेके जाता है, विज्ञापनों द्वारा अपने एक उत्पाद की चर्चाएं करता है, उसका उत्पाद विदेशों तक भी एक स्वीकार्य होता है, या इसी तरह देखिए एक फिल्मी हीरो है, सुपरस्टार है, उसकी देश में भी प्रशंसा होती है और विदेशों में भी, यानी कि वो प्रसिद्ध होने लगते हैं। इसी तरह देखिए कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इसी तरह खेल जगत में भी आपने कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे। ये सभी स्थितियाँ देखिए प्रशंसा और प्रसिद्धि, जैसे एक पक्षी उड़ता है ना, तो उसके 2 पंख होते हैं, 2 पंखों के सहारे ही वो उड़ता है। इसी तरह ये संसार भी जो बड़े स्तर पर लोग पाना चाहते हैं, ये प्रशंसा और प्रसिद्धि भी ये संसार के ही 2 एक पंख हैं। संसार में उड़ने का अभिप्राय राष्ट्रीय स्थितियों में है, और कहीं ना कहीं भले ही देखिए हम ये प्रशंसा और प्रसिद्धि अपनी मेहनत के स्तर पर सफल होना चाहते हैं, तो फिर इसमें कोई उतनी बुराई नहीं है। लेकिन ये परमात्मा के मार्ग पर, क्योंकि ये जड़ स्थितियां हैं, प्रशंसा और प्रसिद्धि ये दोनों जड़ स्थितियों की ओर ही आपको हमें ले जाते हैं, क्योंकि ये एक संसार है। संसार का अभिप्राय 3 गुणों से है, और 3 गुणों से जब तक मनुष्य मायातीत नहीं होता, तो फिर आत्मा पर देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में वो बंधन बना रहता है। और बंधन बने रहने का अभिप्राय क्या है? कि कहीं ना कहीं दुख में स्थितियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही बार बार इस जगत को, संसार को दुखल्य नाम से संबोधित किया, क्योंकि सत्संग के अभाव में अक्सर एक साधारण मनुष्य संसार को ही पाने में अपने जीवन की सफलता समझता है। देखिए अधिक धन पाना कहो, या संसारी जो 5 स्थितियां हैं, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की है, और इनको अक्सर देखिए मैं 5 एस के साथ जोड़कर भी कहता हूँ। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। देखिए उसमें ये जो सम्मान की स्थिति है वो प्रशंसा और प्रसिद्धि में ही घुली मिली सी है।
इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसीलिए संसार में अक्सर आपने ऐसी स्थितियां भी देखी होंगी जो परमात्मा से देखिए योग की स्थितियों में आगे बढ़ते जाते हैं। उनको संसार से, अन्य लोगों से कोई प्रशंसा की या अपने नाम की कोई प्रसिद्ध होने की कोई चाहत नहीं होती। और यदि ये चाहत बनी हुई है तो ये कहीं ना कहीं आपका हमारा ये जो सतोगुण की स्थितियां हैं या योग की स्थितियां हैं उसको थोड़ी रुकावट पैदा करती हैं, विघ्न उत्पन्न करती हैं। तो फिर मनुष्य को ये मायातीत होने नहीं देती। अब मायातीत का अभिप्राय ये है कि जब ये सभी स्थितियों से मनुष्य ऊपर उठ जाता है। इसीलिए तो हमने देखी चर्चा में प्रशंसा और प्रसिद्धि की उत्सुकता मत पाले को हमने सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है। इसी तरह हम अपनी चर्चाओं में अक्सर देखिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, ये भी 3 ऐसे हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस बात पर भी जोर देकर कहते हैं कि जब तक 5 ऐसे संसार के प्रति सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता ये बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हमारे जो सेवा, सत्संग, स्वाध्याय हैं यानी कि 3 ऐसे हैं वो किसी न किसी अंश में देखिए कमजोर रहते हैं। ये कमजोर होना ही अपने आप में देखिए एक योग की स्थिति में रुकावट उत्पन्न करती है। हालांकि ये प्रथम दृष्टिकोण में ये सभी स्थितियां मनुष्य पसंद नहीं करता और अक्सर स्वीकार भी नहीं करता। इसीलिए कभी कभी हम अपने इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रसारित होने वाली वीडियो में यहाँ तक भी कह देते हैं कि भले ही एक साधारण मनुष्य हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब ना भी करो, लेकिन हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को सदा ही सब्सक्राइब की स्थिति में रखना है, सम्मुखता बनाए रखनी है, परमात्मा की स्मृति जगाए रखनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना शुभ संस्कार बनाना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे अंतःकरण में, कारण शरीर में एक संस्कार रूप में बनी रहती है तो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिलती है, एक बल मिलता है ताकि हम संसार में उलझे नहीं। इसलिए तो हमने देखिए प्रशंसा और प्रसिद्धि ये बहुत ही एक सामान्य कमजोरी है। अक्सर मैं भी स्वयं भी देखिए कभी कभी इन कमजोरियों का शिकार हो जाता हूँ। इन सभी स्थितियों का आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा क्योंकि संसार अंतोगत्वा दुखालय है। संसार में आज तक कोई भी मनुष्य है, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति रहा हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार रहा हो, चाहे एक खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी रहा हो, चाहे कोई बहुत बड़े स्तर का देखिए एक चर्चित प्रधानमंत्री रहा हो, सबके जीवन में देखिए ये संसार के दुख में स्थितियां आती जाती रहती है। भले ही एक साधारण मनुष्य है, इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए देखिए पाप कर्म करने से भी चूकता नहीं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, क्योंकि जब आपके मरीज ये उदासीनता ना रहकर उत्सुकता बढ़ जाती है तो फिर देखिए ये आरंभिक स्थितियों में तो हम धन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। जब यही धन और इच्छाएं पूर्ण होते होते जब आपके हमारे मन में तृप्ति नहीं होती तो फिर ये प्रशंसा और प्रसिद्धि के भाव सहज ही उमड़ने लगते हैं। ये सभी स्थितियां परमात्मा के मार्ग पर एक अवरोध उत्पन्न करती हैं, एक बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए हमने देखिए आज अपनी वीडियो का एक साहसी नाम रखते हुए प्रशंसा और प्रसिद्धि की उत्सुकता मत पालने को रंगों की स्थितियों से, विशेष रूप से देखिए प्रशंसा और प्रसिद्धि को काला रंग अक्सर हम देखिए एक तमोगुण की निशानी बताते हैं, अज्ञानता से, अंधकार से जोड़ते हैं। ये सभी स्थितियां जिनको एक सारा संसार देखिए पाने के लिए उतावला रहता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए कहीं भी धर्मानुसार यदि आप अधिक धन कमाते हो तो राज्य के, देश के जो कानून हैं वो भी आपको किसी भी प्रकार का कोई अपराधी घोषित नहीं करते। और परमात्मा के यहाँ यानी कि प्रकृति की भी कर्मफल व्यवस्था में आपको कोई
चलान नहीं करता। यानी कि जब हम धर्मानुसार अर्थ और काम की मर्यादा में संसार को भी पाना चाहते हैं, और इसी तरह देखिए राशि से भी अच्छी स्थिति सात्विक मानी जाती है। जब मनुष्य परोपकार के कार्य करता है उसमें सकामता बनी रहती है, भले ही वो धर्म के प्रचार के लिए भी ध्यान लगाता है। यदि वो संसार को पाना ही उसका उद्देश्य है तो ये एक सकामता रजोगुण से और अधिक अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये तीनों ही गुण, हालांकि तमोगुण की तो निंदा की गई, यानी कि संसार को पाने के लिए आपको में बुराइयों से तो बचना ही होता है। क्योंकि बुराइयां कहो, अनैतिकत कार्य कहो, पाप कर्म कहो, निषेध कर्म कहो, अक्सर हम निषेध कर्मों को तो देखिए हम यातायात के नियमों से जोड़कर समझाते रहते हैं कि हमें निषेध कर्मों से बचना होगा। जैसे निषेध कर्म होते ही यातायात में आपके माने चालान कटते हैं, ठीक प्रकृति भी एक ऐसी व्यवस्था में जब जब हम निषिद्ध कर्म करते हैं जिनका शास्त्र में मना किया गया है, उन कर्मों को करने पे तो आपके मारे भी चालान कटते हैं। ये चालान क्या है? ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, ये अपने अपने मनुष्य योनि में किए गए निषेध कर्मों के ही चालान भुगत रहे हैं। ये सभी स्थितियां देखिए भावार्थ रूप में हम जितने जितने अंश में समझते जाते हैं तो आपका हमारा परमात्मा से एक ज्ञानपूर्वक प्रीति होने लगती है। यानी कि आपके हमारी आत्मा जैसे जैसे मूल ज्ञानमय स्थिति में जितने जितने अंश में लौटने लगती है, और ये आत्मा का ज्ञान मूल स्वरूप में तभी लौटता है जब कारण शरीर शुद्ध होता है। कारण शरीर में शुद्धिकरण करने के लिए आपको में तमोगुण का मल समाप्त करना होता है। रजोगुण का जो एक विशेष रूपी जो संसारी आकर्षण है, जिसमें ये देखिए प्रशंसा और प्रसिद्धि भी आ जाती है। भले ही ये सात्विक स्थितियां भी, इन सभी स्थितियों से मनुष्य को एक दूरी बनानी होगी ताकि हम परमात्मा के मार्ग पर बिना किसी बाधा के निरंतर अपनी योग की स्थितियों में निरंतर अग्रसर होते जाएं। देखिए गीता में 3 योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बताई। क्योंकि कर्म योग में जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं तो हम ज्ञान योग की स्थिति में पहुंचते हैं, और ज्ञान योग की स्थिति में परिपक्व होते होते भक्ति योग की स्थिति में पहुंचने में, और भक्ति तो अपने आप में ही योग है, इसलिए आप भक्ति को महायोग की संज्ञा भी दे सकते हो। इन सभी स्थितियों पर हमें समय समय पर इन स्थितियों पर गंभीर रूप से चिंतन करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और जहाँ कहीं हमारी अपनी देखिए संसारी कोई कमजोरियाँ हैं, उन कमजोरियों को आपको हमें यथासंभव दूर करना होगा ताकि हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा को पाने की दिशा की ओर बढ़ते जाएं। क्योंकि संसार में हम जितना अधिक बढ़ते जाते हैं, संसार को हम पाते जाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा मरते समय ये संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, चाहे प्रशंसा की हो चाहे प्रसिद्धि की हो, ये मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि कारण शरीर में हम जितने जितने अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। इन सभी स्थितियों पर हम सभी भाई बहनों को गंभीरता से चिंतन करना होगा, क्योंकि प्रशंसा और प्रसिद्धि भी कहीं ना कहीं जब हम स्वीकार करने लगते हैं तो आपके हमारे भीतर एक सात्विक अहंकार का बीज पनपने लगता है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में एक गंभीर रूप से चिंतन करना होगा ताकि हम सभी भाई बहन, देखिए हम सभी भाई बहनों में मैं स्वयं को भी सम्मिलित कर लेता हूँ, क्योंकि इन सभी स्थितियों का कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में कभी कभी हम स्वयं भी शिकार हो जाते हैं। तो इन सभी बुराइयों से आपको हमें यथासंभव बचना होगा ताकि परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति में ही गति लाते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो ताकि हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए अपने मिले हुए जीवन में निरंतर सफल होते जाएं। और सफल होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाए, क्योंकि कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध हो जाता है उतना उतना आत्मा के जो एक संसारी एक आवरण है
वो समाप्त होते जाते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है और आत्मा का तो कभी भी किसी भी अंश में देखिए, ये प्रसिद्धि हो या एक प्रशंसा हो, उसमें रुचि नहीं। वो तो सदा ही एक चेतन तत्व, परम चेतन तत्व, एक आनंद रूपी सत्ता को पाने का ही एक निरंतर प्रयास करते हैं। इसके पीछे का कारण ही ये है, क्योंकि आत्मा तकनीकी रूप से सदा ही ज्ञान स्वरूप रहती है। हमने केवल अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है, और अज्ञानता समाप्त होते होते फिर संसार को पाने की कहीं भी एक अंश पर भी इच्छा ही नहीं रहती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलते रहना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत या मतभेद या आपत्ति नजर आ रही हो, तो इन सभी स्थितियों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी ही आपत्तियों का भी सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।